नमस्कार बच्चों, आज हम पांडवों की रक्षा पाठ जो हमने आगे के वीडियो में अधूरा छोड़ा था उसे आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी सी बात फिर से याद कर ली तो पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ लाख के महल में रहते हैं और उसे षड्यंत्र से आग लगा दी जाती है और ये समझा जाता है कि पांचों पांडव मर चुके हैं, लेकिन हकीकत में पांचों पांडव गुप्त रास्ते से अपनी माता के साथ उस महल में से जीवित बच निकलते हैं। अब वह जंगल के रास्ते भागते भागते एक चक्रा नगरी में आ जाते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण के वेश में रहते हैं। पांचों भाई भिक्षा मांग कर लाते हैं और उसी में से माता कुंती भोजन बनाती है और इस तरह उनका जीवन आगे बढ़ रहा है। अब आगे देखिए, पेज नंबर 24 पर देखिए। जब पांचों पांडव भिक्षा मांगने जाते उस समय बड़ी चिंता से माता कुंती उनकी बाट जोती यानी राह देखती है। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं यानी कि चिंता खड़ी हो जाती, क्योंकि हर हमेशा उन्हें दुर्योधन से बचने के लिए सतर्क रहना पड़ता था। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से करती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती। इस तरह भी भीम की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन ब दिन दुबला होने लगा। भीमसेन की यह हालत देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़ी चिंता में रहने लगे। हमें पता है कि बल में सबसे श्रेष्ठ भीम और शरीर में भी सबसे ऊंचा और एकदम हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होने के कारण उसे भूख भी ज़्यादा लगती और इस तरह माता कुंती और युधिष्ठिर उसके खाने और उसके बाद उसके दुबले होने की चिंता कर रहे हैं। थोड़े से भोजन से उसका पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसके मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भी भीम से बड़ा खुश हुआ। एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसके वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियाँ लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सिसकियाँ लेते हुए यानी कि रोते हुए। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कहता है, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं यानी कैसे मरने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, अब मैं क्या करूँ? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यही है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, अपने पति के लिए शब्द प्रयोग किया है उसने, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। यहाँ एक राक्षस का भोजन बनने के लिए ब्राह्मण की पत्नी जा रही है। पत्नी की ये व्यथा भरी यानी दुख भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ने दे और खुद जीवित रहे? यानी कि मुझ पर धिक्कार है कि मैं जीवित रहूं और तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ने दूं।
मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत पापी समझूंगा अपने आप को और दुराचारी, यानी कि तुम पर कष्ट करने वाला। लेकिन अब मैं दुखी हो रहा हूँ कि तुम्हें जीते जी उस राक्षस के पास मुझे भेजना पड़ रहा है। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा है। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असह्य दुख का कारण क्या है? अब कुंती ने सारी बातें सुन तो ली, लेकिन कौन राक्षस और क्या बातें हो रही हैं वो समझ नहीं पा रही है। इसलिए वह ब्राह्मण से सारी बात बताने को आग्रह करती है। अब ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। राक्षस का नाम था बक। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है, यानी अत्याचार कर रहा है। इस देश का राजा जो वैत्रकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़े अनुनय विनय यानी विनती की और कोई न कोई नियम बना लेने को कहा। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार नियम बना कि हर एक परिवार का सदस्य बारी बारी उसके पास जाएगा और अपने साथ एक व्यक्ति और खूब खाने की वस्तुएं बेच दी जाएंगी। सप्ताह के हर एक दिन यह कार्य होता है और इस सप्ताह हमारे घर की बारी है, यानी हमारे घर का कोई आदमी जाएगा उसका भोजन बनने और साथ में भोजन का सामान भी लेता जाएगा। अब तो मैं यही सोच रहा हूँ कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊँ। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की, यानी उससे बात की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, विप्रवर यानी कि ब्राह्मण के लिए शब्द था, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन बनकर चला जाएगा, भोजन लेकर चला जाएगा। होता ये है कि कुंती की ये बातें सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बातें करते हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिया हुआ है। आपके बेटे को मौत के मुंह में भेजूं, यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। यानी ब्राह्मण इस बात से मना कर देते हैं। कुंती को डर था कि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? अब युधिष्ठिर को अपनी माँ की इस बात से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि भीम राक्षस का भोजन बने। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिनों आराम से बिताए हैं। जब इस पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ।
माता समझाती है कि वारणाव्रत से हमें इस तरह उठाकर अपनी शक्ति से वो यहाँ पर लेकर आया और उस पर मुझे बिल्कुल भरोसा है, उसकी मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। युधिष्ठिर, तुम उसे बकासुर के पास जाने दो, यही हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी, यानी भीमसेन ने उसे देखा। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ठिठाई देखकर राक्षस गुस्से में आ गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन उसका भोजन तो खा रहा है, साथ में हंसते हुए उसका नाम भी पुकार रहा है। इससे भूखा राक्षस और भी गुस्से में आ जाता है और भीम पर झपट पड़ता है। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देख राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़कर और उसे भीम पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया। राक्षस ने बड़ा सा पेड़ जब भीम के ऊपर फेंका तब भीम ने अपने एक हाथ से ही उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ यानी कि युद्ध हुआ। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर बैठ जाता था, यानी कि फिर से उसे युद्ध करने लगता था। आखिर भीम ने उसे मुख के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि वह मर चुका है। भीमसेन ने उसकी लाश को घसीटता हुआ लेकर नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बता दिया। भीमसेन का वर्णन देखकर आप भी जान गए होंगे कि शरीर बल के अंदर या फिर खाने की बात में भीमसेन का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता था। धन्यवाद।